हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, चलते हैं क्लास की तरफ। जैसे कि हमारा टाइम हो चुका है तो आइए बढ़ते हैं और देखते हैं हिस्ट्री के आगे के टॉपिक को जो हमारा रह चुका था। आइए बढ़ते हैं, उसी को हम देखेंगे। मैंने आपको लिखा देते हैं 16 महाजनपद, और 16 महाजनपदों के बारे में मैंने आपकी सारी जितनी भी राजधानियाँ थी 16 महाजनपदों की, मैंने 16 की 16 आपको याद कराई थी क्लास में ही। तो आप एक बार कमेंट में कमेंट कर दें 16 महाजनपदों के बारे में। तो आइए देखते हैं आगे के टॉपिक को। इसके बाद हमारे पास बात आई, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, 1600 बीसी के धार्मिक आंदोलन। 600 बीसी का जो धार्मिक आंदोलन चला, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी लास्ट में, और बताया था किस बारे में। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारा जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद के अंदर हमारे महासूक्तिय जी ने 10वें मंडल में 4 वर्ण दिए जो हमारे बताए। एक था हमारा जिसे कहते हैं हम क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और ब्राह्मण, ये हमारे 4 बताए और चारों के बारे में बताया। इसी के आधार पर हमारी अब तक बात चलती आई। लेकिन बात आई 600 बीसी की। यहाँ पर धर्मों को अलग अलग इकट्ठा किया गया, और जब अलग अलग धर्मों को सब लोग मानने लगे तो एक व्यक्ति हुए जिन्हें कहा गया गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने क्या किया? गौतम बुद्ध, ऐसा माना जाता है कि उनका जब जन्म हुआ था तो उनके जन्म के समय उन्हें जैसे जैसे वो अपने धर्म जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगे, यानी जब जन्म हुआ तो पहले ही गुरु ने भविष्यवाणी कर दी थी कि आपका जो पोता है, आपको जो पुत्र है, जो हमारे क्या बोलते हैं गौतम बुद्ध के पिताजी थे, शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिताजी थे कौन? शुद्धोधन का ही पुत्र हुआ करता था कौन? गौतम बुद्ध। इन्होंने जब उसके बारे में पूछा, किसके? बुद्ध के बारे में। तो बुद्ध के बारे में जब पूछा तो उन्होंने बताया कि ये जो आपका पुत्र है, ये कोई साधारण पुत्र नहीं है, बल्कि आगे जाकर इसे भगवान कहा जाएगा, और आगे जाकर इसकी बहुत वो होगी। मतलब फिर भी इस चीज को ना मानते हुए उनके पिता शुद्धोधन ने क्या किया, तो उनके लिए घर में ही सारी व्यवस्था करवा दी। लेकिन जब उनकी भविष्यवाणी कर दी थी तो वो उसी तरह से रहा करते थे, ना किसी से बोला करते थे और ना कुछ काम किया करते थे। वो सिर्फ अपने महल के अंदर सिर्फ एक तरफ बैठे रहा करते थे, उन्हें कुछ काम नहीं था, सिर्फ आप एक तरफ बैठे रहा करते थे। इसीलिए उनके पिता ने क्या किया, उनके लिए अलग व्यवस्था करा दी, बैठने की, खाने की सारी व्यवस्था अलग करवा दी थी। और ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने अपने सारे जो भी उनके जो नागरिक हुआ करते थे, यानी जो भी महल के अंदर जो भी व्यक्ति हुआ करता था, सबको उन्हीं के काम में लगाया और उन्हीं के साथ रहना चलना सब सिखाया करते थे। कौन? शुद्धोधन। लेकिन उनका मन तो अलग ही था, क्योंकि पहले ही गुरु ने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये जो है साधारण नहीं है, ये आगे जाके बहुत बड़ा काम करेगा। तो लेकिन वो इस चीज से कोई भी मानते नहीं थे। कौन? शुद्धोधन। लेकिन बात आई जब उन्होंने क्या किया, एक दिन गांव में घूमने का प्रण लिया। तब उन्होंने अपने जो उनका सारथी था चन्ना से कहा कि मैं गांव में विचरण करना चाहता हूं, मुझे गांव की सैर कराएं। तो कुछ समय पश्चात जब वो गांव की सैर करने के लिए निकले, लगभग हमारे पास बात आया ये 26 की आयु की, यानी 26-27 की आयु की हमारे पास जो है बात है। जब उनकी उम्र थी 26-27 साल, तो वो गांव का विचरण करने के लिए निकले और उन्होंने देखा गांव के अंदर दृश्य, और गांव के अंदर जब दृश्य देखा तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति की तबीयत खराब है और एक व्यक्ति को खाट पे लेटा हुआ पड़े हैं। यानी कि उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक तो देखा जिसे कहते हैं बूढ़ा व्यक्ति, जो बहुत ही बूढ़ा था और बड़े ही परेशान था। लेकिन उसके बाद उन्होंने जब वो आगे की ओर बढ़े तो उन्होंने अगले व्यक्ति को देखा जो बहुत ही गंभीर था और मृत्यु से लड़ रहा था। इसके बाद आता है नेक्स्ट व्यक्ति को उन्होंने देखा किस रूप में? नेक्स्ट व्यक्ति को देखा उन्होंने मृत्यु के रूप में। यानी कि जब उन्होंने पहला व्यक्ति देखा तो उन्होंने एहसास किया, बूढ़ा व्यक्ति, कि आदमी को इस तरह से भी होना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने नेक्स्ट विचार किया नेक्स्ट व्यक्ति की तरफ, जो रोग से ग्रसित था, यानी रोग से परेशान था और अपने जीवन को अंतिम क्षणों में देख रहा था। लेकिन जब बात आई तीसरे की ओर तो वो मृत्यु से गुजर चुका था, यानी भी उसकी मृत्यु हुई पड़ी थी। उनके परिजन जो थे वो उनके शोक कर रहे थे।
जब उसने 3 व्यक्तियों को देखकर जब वो देखा उन्होंने चौथे व्यक्ति को, तब उन्होंने पूछा कि ये व्यक्ति कौन है। तो चन्ना ने बताया कि ये व्यक्ति सन्यासी है और इसे किसी से कोई मतलब नहीं है और ये अपनी धुन में रहता है और किसी की नहीं सुनता है। जब ये सारी बात बताई तो उन्होंने सोचा कि यार यही ठीक है और आज से मैं सब कुछ त्याग कर मैं सिर्फ यही बनूंगा। तो इसके बाद जब वो गांव से घूम के आके वापस आए तो उनका मन तो लग ही नहीं रहा था और उनके मन में रात भर यही चला और धीरे धीरे उन्हें कुछ समय बीता और कुछ समय बीतने के पश्चात उनने अपने सारथी चन्ना से कहा कि मुझे गांव छोड़ना है और मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। तो इस बात से वह पहुंचे अगोना नदी के तट पर और अगोना नदी के तट पर उन्होंने अपने सन्यासी जीवन को यानी घर की सारी वस्तुओं को त्याग कर एक मामूली से कपड़े को पहनकर सिर्फ वो विचरण करने लगे और वहां से निकलकर यानी अगोना नदी के तट पर उन्होंने अपने जीवन को अलग ही रंग में ढाला और वहां से वो निकल गए। तो पढ़ते हैं इसी जानकारी को और आगे जाकर उन्हें धीरे धीरे कुछ समय पश्चात ज्ञान की प्राप्ति हुई जो कहलाए गौतम भगवान। तो आइए हम इसी को हम देख लेते हैं क्योंकि हमने आपको पूरा सार समझा दिया है। तो ये जानकारी जो मिली हमें, ये मिली अंगुत्तर निकाय से। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अंगुत्तर निकाय से हमें इसके बारे में पता चला और पता चला कि धार्मिक आंदोलन हुए और जो हमारा आता है गौतम बुद्ध। तो हम बिना देरी के सिर्फ पढ़ते हैं गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध आपसे पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है। तो इन्हें कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का प्रकाश स्तंभ। एशिया का प्रकाश। एशिया का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। और इन्होंने ही जगह जगह जाकर इन्होंने ही धर्म का प्रचार शुरू किया, इसीलिए इन्हें माना जाता है भगवान यानी गौतम भगवान माना जाता है। अब हम बढ़ते हैं इनके जन्म की तरफ। तो इनका जो जन्म हुआ, जन्म इनका 563 में 563 ईसा पूर्व में 563 ईसा पूर्व में हुआ था लुम्बिनी कपिलवस्तु में। आपको एक जानकारी और बता दूं कि ये लुम्बिनी कपिलवस्तु एक जगह, ये दोनों ऑप्शन दिए गए थे, एक था लुम्बिनी और दूसरा था कपिलवस्तु। उसका आंसर क्या होगा? लुम्बिनी, क्योंकि लुम्बिनी एक जगह का नाम है और कपिलवस्तु वहाँ एक शहर है उत्तर प्रदेश के अंदर। कपिलवस्तु शहर है और उसके अंदर ही जगह है लुम्बिनी, वहीं पर जन्म हुआ इसका गौतम बुद्ध का। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा नेक्स्ट पॉइंट कि इनका जन्म हुआ और जन्म के समय इन्हें किस नाम से पुकारा जाता था। तो जन्म के समय ही इन्हें एक नाम दिया गया जो कहा जाता है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ आपसे पूछा जाए कि सिद्धार्थ बचपन का नाम किसका था, तो आप लिख सकते हैं बचपन का नाम। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और इनके पिता का नाम था, इनके पिता का क्या नाम था? तो ये था शुद्धोधन। मैंने आपको अभी बताया था शुद्धोधन। और जो कौन से कुल के थे? तो शुद्धोधन हुआ करते थे शाक्य कुल के, इसीलिए इन्हें कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया यानी शाक्य कुल के ही कहा जाता है। किसे? गौतम बुद्ध को। तो ये कौन थे? शाक्य कुल के। शाक्य कुल के कौन थे? गौतम बुद्ध। इनकी माता का नाम था महामाया। और ये माता जो थी इनकी, जो महामाया थी, ये हमारी ये माता जो है जिन्हें कहते हैं महामाया जो थी वो 7वें दिन ही मर गई थी। यानी जब गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ तो गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही मृत्यु किसकी हो गई? महामाया की। इसके बाद गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया? प्रजापति गौतमी ने। और आगे जाके यही कहलाई प्रथम शिष्य, यानी कि प्रथम महिला शिष्य कौन कहलाई? कौन? प्रजापति गौतमी। आपसे पूछा जाए कौन से वंश की थी? तो ये थी कोलीय वंश की। कोलीय वंश की थी महामाया। इसके बाद ये क्या हो गया? इन्हें 7वें दिन मृत्यु।
इनकी 7वें दिन मृत्यु हो गई थी और इसी के बाद इनका जो पोषण यानी इनका लालन पोषण किसने किया? तो ये किया प्रजापति गौतमी ने। प्रजापति गौतमी जो कहलाई आगे जाकर प्रथम महिला शिष्य, यानी गौतम बुद्ध की प्रथम महिला शिष्य ही कौन कहलाई? तो प्रथम महिला शिष्य कौन कहलाई? प्रजापति गौतमी। ये क्वेश्चन कई जगह एग्जामों में पूछा गया है, आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद क्या हुआ? तो कुछ समय के बाद इनका जो है वो विवाह भी हो जाता है। विवाह के बारे में भी बताया है मैंने आपको, थोड़ी थोड़ी जानकारी दी थी शुरू में। तो इनका अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी पत्नी कौन सी थी, इनकी पत्नी और इनका एक पुत्र था, और वो पुत्र कौन था? तो इन्हीं के नामों के बारे में थोड़ी कंफ्यूजन होता है। किसके? जो हमारे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी, इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। और जो हमारे गौतम बुद्ध हैं, इनकी पत्नी का नाम क्या है? तो इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा। इसका ध्यान रखना है, यशोधरा किसकी पत्नी का नाम है? तो यशोधरा है गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम। और यशोदा किसका है? तो यशोदा है हमारा भगवान जो हमारे क्या कहलाते हैं? महावीर स्वामी। इसके बाद आपसे पूछा जाए कि इनके पुत्र का नाम क्या था? तो पुत्र का नाम था राहुल। और यहाँ आप थोड़ी जानकारी और लिख लें कि आपसे पूछा जाए इनके सारथी का नाम, जो इन्होंने सारथी कौन था? तो सारथी था चन्ना। और आपसे पूछा जाएगा कि सारथी तो चन्ना था, लेकिन जो इन्होंने जब ये लिख ले तो किसी चीज से तो लिख ले होंगे, तो ये लिख लेते रथ से। तो इनके आपसे पूछा जाएगा इनके घोड़े का नाम क्या था? तो घोड़े का नाम, ये आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले पॉइंट हैं, इसीलिए आपको बताए जा रहे हैं। घोड़े का नाम क्या था? तो घोड़े का नाम था कंथक। घोड़े का नाम था कंथक। और आज से पूछा जाएगा जब गौतम बुद्ध घूमने निकले, तो घूमने जब निकले तो इन्होंने गांव के अंदर कितने दृश्य देखे? तो इन्होंने 4 दृश्य देखे। 4 दृश्य देखे। और जो हमारे कौन कौन से थे? एक तो था बूढ़ा व्यक्ति। और दूसरा दृश्य हम कौन सा देखा? एक तो था बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा था बीमार व्यक्ति। और एक और तीसरा व्यक्ति इन्होंने कौन सा देखा था? तो तीसरा देखा था मृत्यु रहित, मृत्यु व्यक्ति, ऐसे लिख लें, मृत व्यक्ति तीसरा व्यक्ति देखा। इसके बाद देखा चौथा तो कौन सा था? सन्यासी। सन्यासियों को आप ध्यान रखेंगे, सन्यासी ऐसे लिखा जाता है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप इसे बता सकते हैं। सन्यासी में डबल मात्रा आती है, डबल बिंदी आती है। तो ये हमारे 4 दृश्य देखे किसने? गौतम बुद्ध ने। और ये घर से निकल गए कब? तो घर से निकले 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग कर दिया। और घर त्याग करने को ही क्या कहा गया? महावीर निष्क्रमण। महावीर निष्क्रमण कर दिया किसने? किसने? गौतम बुद्ध ने। तो इस पॉइंट को आप एक बार आप चाहें तो इन्हें नोट कर सकते हैं। इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट जानकारी की तरफ। तो चलिए एक बार नोट करते चलें। आता है इसके बाद नेक्स्ट, जब इन्होंने घर त्याग करा तो आपसे पूछा जाएगा कि इन्होंने घर त्याग किया तो कितनी वर्ष की आयु में इन्होंने घर को त्यागा? तो आपसे अगर उम्र पूछी जाए तो इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में 29 वर्ष की उम्र में घर त्याग किया। और घर त्याग करने को ही क्या कहा जाता है? तो जो हमारा बौद्ध धर्म के अंदर ही हमारा क्या कहा जाता है घर त्याग करने को?
महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है घर त्याग करने को। इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि 29 वर्ष की आयु में जब इन्होंने घर त्याग कर दिया तो ये सबसे पहले कहाँ पहुंचे? तो ये सबसे पहले मिले अपने गुरु से, जो पहुंचे, ये सबसे पहले पहुंचे राजगृह, और राजगृह के अंदर एक गुरु, इन्होंने अपना एक गुरु बनाया। राजगृह के अंदर ये पहुंचे सबसे पहले और गुरु बनाया जिन्हें कहा गया अलारकराम। अलारकराम को ही इन्होंने अपना फर्स्ट गुरु बनाया। आपसे पूछा जाएगा गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन से? तो प्रथम गुरु कौन थे? यही कौन थे? अलारकराम। अलारकराम को इन्होंने अपना पहला गुरु बनाया और ये आगे जाकर इन्होंने अपना दूसरे गुरु को बनाया और दूसरे ये पहुंचे यहाँ से वैशाली, और आगे जाके जब कुछ समय बीता तो कुछ समय बाद ये पहुंचे वैशाली। अभी तक इन्हें कोई भी मार्ग ऐसा नहीं मिल रहा था कि ये चैन से बैठ जाएं, इसीलिए ये अपने गुरु को चेंज किया और उन्होंने यहाँ से ज्ञान की प्राप्ति की और कुछ शिक्षा इनसे ली अलारकराम से। इसके बाद दूसरे गुरु बनाए, और दूसरे गुरु कौन से बनाए थे? जिन्हें कहा गया रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र को ही इन्होंने दूसरा गुरु बनाया। इसके बाद जब, और ये कहाँ पहुंचे? तो यह आपसे पूछा जाएगा राजगृह के अंदर अलारकराम को, और वैशाली में जो महाजनपद हुआ करता था, इन्हीं की राजधानी थी वैशाली। तो आइए देख लेते हैं। तो इसके बाद जब इनका मन यहाँ भी नहीं लगा वैशाली के अंदर, तो इन्होंने प्रस्थान किया और रात को ये निकल पड़े। इन्हें ये नहीं पता चल रहा था कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। तो धीरे धीरे ये पहुंचे गया में इनके साथ 5 व्यक्ति और थे, और 5 व्यक्तियों ने इनके साथ तपस्या शुरू कर दी और ये बैठ गए एक तरफ आसन लगाकर। आपसे पूछा जाएगा कि आसन लगाकर बैठ गए, और आसन कहाँ लगाया? आपसे इस चीज़ की जानकारी पूछी जाती है। इन्होंने आसन लगाया निरंजना नदी के तट पर। आपको देखने को मिलेगा कि जो वर्तमान में फाल्गु नदी है, उसी का नाम निरंजना नदी था। तो जो हमारी निरंजना नदी के तट पर यानी और साल वृक्ष के नीचे इन्होंने अपने ये है एक तरफ बैठ गए, और इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ खाए, सिर्फ ईश्वर भक्ति में लग गए। और इन्हें 6 वर्षों के बाद ये 29 वर्ष की आयु में निकले थे, और 6 वर्षों के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जो आपसे पूछा जा सकता है। तो आपसे पूछा जाएगा इनकी जो ज्ञान की प्राप्ति थी वो कैसे हुई? तो ये इसके बाद पहुंचे कहाँ? गया कहाँ है? बिहार के अंदर गया पहुंचे, और गया में जाकर इन्होंने क्या किया? इन्होंने साल वृक्ष के नीचे आपसे पूछा जाएगा कि ये इन्होंने कहां पर ज्ञान की प्राप्ति की थी? सॉरी, साल वृक्ष नहीं है, पीपल वृक्ष। साल वृक्ष के नीचे तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो पीपल वृक्ष और कौन सी नदी थी? निरंजना नदी। पीपल वृक्ष निरंजना नदी के तट पर इन्होंने 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति की। और आपसे पूछा जाएगा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता था? तो ज्ञान प्राप्ति को बौद्ध धर्म के अंदर ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया? तो बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति को ही कहा गया है। आइए इसे हम देख लेते हैं। जब पीपल वृक्ष के अंदर और इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, तो ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया? तो ज्ञान प्राप्ति को अगर आपसे पूछा जाए तो ये कहा गया निर्वाण। ज्ञान प्राप्ति को बौद्ध धर्म के अंदर निर्माण कहा जाता है, लेकिन जो हमारा जैन धर्म है, जैन धर्म के अंदर निर्माण किस लिए प्रयोग किया गया है? मृत्यु के लिए प्रयोग किया गया है निर्माण। आप इसका ध्यान रखेंगे, निर्वाण। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो गौतम बुद्ध थे, इन्होंने अपनी तपस्या को कैसे तोड़ा? तो एक नारी थी जिनका नाम था सुजाता। सुजाता से खीर खाकर इन्होंने
खीर खाकर, सुजाता से खीर खाकर अपने जो है ज्ञान भक्ति को तोड़ा, सॉरी अपनी जो लीन तपस्या थी इसे तोड़ा और इन्होंने ज्ञान प्राप्ति की और धीरे धीरे ये सबके बीच आने लगे और अपना उपदेश देने लगे। आपसे पूछा जाएगा इसके बाद इन्होंने उपदेश देने शुरू किए और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया सारनाथ के अंदर। सारनाथ जो हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर है, सारनाथ, और सारनाथ के अंदर ही इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो हम इस जानकारी को लिख लेते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा, नोट नहीं करा तो एक बार बैक करके इसे नोट कर लेना ताकि एग्जाम टाइम में आपको प्रॉब्लम ना हो। आपसे पूछा जाएगा कि मैं क्या बता रहा था अभी कि इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया और जब इन्हें ज्ञान प्राप्ति हो गई तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो यह दिया था सारनाथ के अंदर। प्रथम उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर, और ये कौन सी भाषा में दिया था, पाली भाषा में। पाली भाषा में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया और इसी उपदेश को, जो इनका प्रथम उपदेश था, इसी प्रथम उपदेश को क्या कहा गया बौद्ध धर्म के अंदर, तो प्रथम उपदेश नहीं कहा जाता था, इसे कहा जाता था धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता था बौद्ध धर्म के अंदर प्रथम उपदेश को, जो इन्होंने दिया सारनाथ। और आपसे पूछा जाएगा कौन सी भाषा में, तो पाली भाषा के अंदर ये उपदेश दिया करते थे। जब मैं हिंदी पढ़ाऊंगा आपको, जब मैं आपको ये हिंदी का पार्ट, जैसे कि हमारी एक क्लास और चल रही है उसके अंदर मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, तो कुछ समय बाद जब हमारा साहित्य स्टार्ट होगा तो मैं आपको ये सारी जानकारी दूंगा। यहीं से हमारी क्लास शुरू होती है हिंदी की, जो हमारा साहित्य होता है। इसके बाद हमारे पास नई जानकारी आई कि आपसे ये पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म के अंदर इन्होंने 3 प्रकार के संघ बनाए जिन्हें कहा गया त्रिरत्न। तो आपसे पूछा जाएगा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन थे, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन थे, तो ये था एक था धम्म, बुद्ध, संघ। धर्म, बुद्ध, संघ, ये 3 त्रिरत्न थे। ये जो आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया और इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, लेकिन आपसे एक पॉइंट और पूछा जाएगा कि इन्होंने अपने उपदेश तो दिया, लेकिन आपसे पूछा जाए पाली भाषा में सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए, तो सबसे ज्यादा उपदेश जो दिए थे वो कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में, जो उत्तर प्रदेश के उत्तरी ओर है, यानी उत्तर प्रदेश के उत्तर में है कौन, श्रावस्ती, इसी में ही उपदेश दिए सबसे ज्यादा। आपसे पूछा जाएगा कौन सी भाषा में, पाली भाषा में। तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे। और आपसे अब पूछा जाएगा कि जो हमारा गौतम बुद्ध थे, इनकी हमारी मृत्यु कैसे हुई। तो आपसे पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के कारण क्या था। तो एक व्यक्ति था जिसे कहते हैं चुंदलोहार। चुंदलोहार ने इनकी जो है दावत की थी और चुंदलोहार ने इन्हें धोखे से कौन सा क्या खिला दिया, तो चुंदलोहार ने, आपसे पूछा जाएगा इनका अंतिम समय जब हुआ तो अंतिम समय में क्या क्या किया। तो अंतिम समय में एक व्यक्ति था जिसे कहा जा गया चुंदलोहार। चुंदलोहार, इसने क्या किया था, तो चुंदलोहार ने इसने मांस खिला दिया था, किसे, धोखे से मांस खिलाया, और इसी कारण इन्हें क्या हो गया, अतिसार रोग हो गया। अतिसार आप जानते हैं, पी लिया, तो अतिसार रोग हो गया। और इसी अतिसार रोग के कारण जो हमारा कुशीनगर है, कुशीनगर के अंदर ही मृत्यु हो गई किसकी, गौतम बुद्ध की। तो आप देख सकते हैं इसे। तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर के अंदर। और ये कुशीनगर कहाँ है, उत्तर प्रदेश के अंदर। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई। और कब, 483 में। तो आपसे पूछा जाएगा 483 BC के अंदर गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। और जो हमारा कहाँ है, उत्तर प्रदेश के अंदर। और किसके कारण, तो चुंदलोहार ने ही इनकी मृत्यु के कारण बने।
आपसे पूछा जाएगा, आपसे एक और पॉइंट पूछा जाएगा कि इनके जो प्रसिद्ध शिष्य थे वो कौन कौन से थे। तो इनके प्रसिद्ध शिष्य कौन से माने जाते हैं। मैंने एक पॉइंट शुरू में लिखवाया था कि इनकी प्रथम महिला शिष्य कौन हुई। तो प्रथम महिला शिष्य हुई थी इनकी, जिन्हें कहते हैं हम प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी इनकी प्रथम महिला शिष्य थी। लेकिन आपसे पूछा जाए कि इनके प्रथम शिष्य कौन थे, तो प्रथम शिष्य इनके कौन हुए। आप तीनों पॉइंटों को चाहें तो आप एक साथ लिख सकते हैं कि प्रथम महिला शिष्य एक थी प्रजापति गौतमी, और आपसे पूछा जाएगा प्रथम महिला शिष्य और प्रथम शिष्य यानी प्रथम पुरुष कौन थे। प्रथम शिष्य कौन हुए, तो ये थे तपस्वी ये हमारे जो शिष्य हुए। और आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम महिला शिष्य और प्रथम शिष्य, और आपसे एक पॉइंट और पूछा जाएगा प्रसिद्ध शिष्य। इनके जो प्रसिद्ध थे ये कौन थे, तो ये था आनंद। आपने सुना होगा, नहीं सुना कोई दिक्कत नहीं है। आनंद और उपाली इनकी फेमस शिष्य हुआ करती थी, और आनंदी और उपाली ने ही इनके धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया। आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिनके आगे जाकर कोई भी इनका उत्तराधिकारी नहीं बना, क्योंकि इन्होंने किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं चुना था। इसीलिए सिर्फ गौतम बुद्ध को ही मैन माना जाता है बुद्ध के अंदर। तो ये हमारा क्या था, तो हमारा गौतम बुद्ध से संबंधित बौद्ध धर्म हमारा जो है वो निबट चुका है। बौद्ध धर्म के बारे में मैंने आपको जितनी हो सकती थी सारी जानकारी बताई। अब हमारी रही हैं जिसे कहते हैं बौद्ध संगतियाँ। बौद्ध संगतियाँ हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं आपको इस क्लास में इसीलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हमारी जो क्लास का टाइम है वो आधा घंटा है, और जो हमारा लगभग समाप्त हो चुका है। अगर मैं आपको अभी भी लिखवा दूँ तो हम उस तरह से नहीं पढ़ पाएंगे जिस तरह से मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। तो जो हमारी बौद्ध संगतियाँ हैं ये हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। मैं नहीं चाहता कि इनसे क्वेश्चन आए तो कोई भी छूट जाए। तो ऐसा नहीं है कि मैं इन्हें नहीं कराऊंगा, अगली क्लास में हम रखेंगे और बड़े आसानी से बड़े आसान वे में सबको याद करने की भी कोशिश करेंगे क्लास के अंदर ही। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपका कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में कमेंट कर देना। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और देखते रहें स्टडी पॉइंट टू गौरव सर।